और श्री श्री 1008 श्री महाविष्णु यज्ञ का शुभारंभ रविवार को किया गया। समस्तीपुर जिला के हसनपुर प्रखंड के औरा गांव में रविवार 25 मई से 2 जून तक होने वाले श्री श्री 1008 श्री महाविष्णु यज्ञ का शुभारंभ रविवार को आचार्य रवि पांडे ने 551 श्रद्धालुओं को वैदिक मंत्र से संकल्पित कर सर्वेश्वर धाम मंदिर परिसर पटसा में श्रद्धालुओं को कलश में जल संग्रहित करवाया। तत्पश्चात श्रद्धालु संग्रहित कलश जल को पंचायत भ्रमण करते हुए यज्ञ स्थल पहुंचकर कलश स्थापित किए। मौके पर यज्ञ समिति के अध्यक्ष नेताजी कुंदन सिंह, उपाध्यक्ष बैजनाथ झा, सचिव संजय गुप्ता, जिला पार्षद सुजीत कुमार सिंह, सोहन गुप्ता, लालन यादव आदि हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ जमा थी। नमस्कार, मैं रोशन, आप देख रहे हैं महुआ न्यूज। अभी हम समस्तीपुर जिले के उजियारपुर क्षेत्र के लोहागिर पंचायत में है और यहाँ पर जो है एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया गया है जो कहीं न कहीं करीब 11 दिनों का यहाँ पर चलने वाला है और उसी कड़ी में यहाँ पर भागवत कथा का भी आयोजन किया गया है। हमारे साथ जो कथावाचक हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं और उन्हीं से जानकारी लेते हैं जो कहीं न कहीं सनातन धर्म को लेकर के जो है लोग अब इतने जागरूक हो रहे हैं और कहीं न कहीं जो यज्ञ को लेकर के लोग छोटे बच्चों से लेकर के वृद्ध तक जो है अब कहीं उसे बढ़ावा मिल रहा है। सबसे पहले महुआ न्यूज में आपका स्वागत है और आपको तहे दिल से मैं प्रणाम धन्यवाद करता हूँ कि एक सनातन धर्म को आप इतना जागरूक कर रहे हैं। सबसे पहले तो आप सभी भक्तों को व्यासपीठ से जय जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। और जैसा कि अभी पूज्य महाराज श्री ने आपको अवगत ही करवाया कि इस लोहागिर ग्राम में बड़ा ही दिव्य महायज्ञ शिव शक्ति महायज्ञ और यह महायज्ञ 11 दिवस का है और ये 9 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का दिव्य आयोजन यहाँ पे किया गया है। और कल इस कथा पंडाल में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया गया यहाँ पर। बिल्कुल, और ऐसी अपार संख्या, ऐसी अपार भक्तों की भीड़ हुई, बड़ी दिव्यता के साथ कल आनंद आया और बड़ी प्रसन्नता होती है। जैसे कल व्यक्ति सुनते थे कल को कि बिहार में भक्ति नहीं है, ये है वो है, तो आज हम ठाकुर जी की कृपा से हमको ऐसा सौभाग्य मिलता है कि आपको बताएं आपके समस्तीपुर में ही उजियारपुर विधानसभा के अंदर ही अभी हमने एक महती में कथा की। हाँ, बहुत उसी को देख करके कहीं जिज्ञासा जगह तो सनातन धर्म को आप इतने बड़े बहुत ही बारीकी ढंग से और बहुत सुलभ ढंग से उसको लोग समझाते हैं और कहीं कहीं महिलाएं हो, बच्चे हो और बहुत बारीकी से उसको देखते हैं। कल हमने आपको फेसबुक पर देखा, कोई डाले हुए थे, तो उसमें बहुत ही बारीकी से आपने हर जो सनातन धर्म को आज जो है प्रहार लोग कर रहे हैं और उससे कहीं दूर भाग रहे थे। तो जिस ढंग से आप कथावाचक कर रही हैं उसमें कहीं ना लोग काफ़ी जैसे चुम्बक कहा जाता है उससे कहीं कहीं केंद्रित हो रहे हैं। जी, देखिए कारण क्या है कि कथा जैसे 3 घंटे 4 घंटे हो रही, ज़रूरी नहीं कि हम यहाँ पे बैठ कितना रहें, ज़रूरी है कि हम 3-4 घंटे बैठे, ना ज़्यादा तो 3-4 घंटों में 3-4 बातें तो अपने जीवन में धारण ही करें। अगर वो 3-4 बातें हमारे जीवन में चली गई तो उसी 3-4 बातों से हमारा उद्धार निश्चित रूप से होगा। जी बिल्कुल, और हमारा पूर्ण प्रयास ही यही रहता है कि हम भक्तों को ऐसे समझाएं। हम तो प्रयास करते हैं कि पूरी कथा ही हृदय में उतरे और न उतरे तो 3-4 बातें तो बिल्कुल उतर जाए जिससे उन सब भक्तों का उद्धार हो सके। बिल्कुल, निश्चित रूप से। सनातन धर्म को जो लेकर के जो अभी इतनी जागरूकता चल रही है, क्योंकि खास करके समस्तीपुर में अभी 2 यज्ञ का आयोजन और हो रहा है जिसमें हसनपुर में भी जो है जया किशोरी जी भी आ रही है, वहाँ भी हमने उनसे डिबेट की। तो कहीं न कहीं लेकिन जो एक देखा जाता है अभी के दौर में सनातन धर्म को लोग दूर भाग रहे थे, तो क्या यज्ञ से कहीं न कहीं उसका काफ़ी चुम्बक से द्वारा? बिल्कुल, निश्चित रूप से, क्योंकि ये तो कहें कि ठाकुर जी की बड़ी विशेष कृपा हो गई है और क्योंकि बिन भगवान की कृपा के कुछ भी नहीं होने वाला। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सब उनकी कृपा से होता है। तो कहते हैं व्यक्ति के जीवन में सबसे पहले तो भगवान की कृपा, और ये हम निश्चित रूप से कहेंगे कि बहुत बड़ी कृपा है कि इतने यज्ञ बिहार में हो रहे हैं। और फिर जब यज्ञ होंगे तो कहते हैं यज्ञ मंडप में सभी देवी देवता पधारते हैं और यज्ञ मंडप की परिक्रमा भी भक्त करते हैं। तो कहीं ना कहीं भक्त इतनी भक्ति से जुड़े, तो भगवान कह रहे हैं कथा भी सुनिए और भक्ति से जुड़े। आप लोग आपके जैसे कथावाचक आ जाए और कहीं ना कहीं चांद लग जाती है लोगों को कहीं ज्ञान के इकट्ठा करने में। देखिए बिल्कुल ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। और जैसा कि अभी आपने सुना भी होगा कि ये पाकिस्तान वाली बात आपने सुनी होगी, तो हमारे भगवान कहते हैं पहले तो आप सही
अगर व्यक्ति मान जाए तो ठीक, ना माने तो आप पलट करके वार कीजिए। तो हमें बड़ी प्रसन्नता हुई, हमारी कथा चल रही थी तो हमने भक्तों से बताया भी कि देखिए बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि कम से कम हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है, जाके पाँव न फटी विवाही वो का जाने पीर पर आई। तो जब तक उनके घर में स्वयं घात नहीं होगा तब तक वो दूसरों की पीड़ा को समझने वाले नहीं है। देखिए सनातन करते हैं कि सभी सनातनी एक साथ मिल करके रहें। एक छोटी सी बात कहेंगे, जैसे कल कथा आई थी भगवान वामन की, तो हम जैसा हमने पुराण में पढ़ा कि भगवान ने 2 पग में समस्त त्रिलोकी को नाप लिया और तीसरा पग उन्होंने राजा बलि के सिर पे रखा। लेकिन हम प्रायः सुनते वक्फ बोर्ड कहता हमारी जगह यहाँ पे है, हमारी जगह वहाँ पे, लेकिन हमारा पुराण तो कह रहा है कि सनातन की जगह भगवान नहीं नापा है उसको, तो उसकी जगह कहाँ से आ गई वहाँ पे? तो अदालत जो है सुप्रीम कोर्ट में बिल्कुल, तो अपने सनातनी भाइयों को जितने भक्त हैं सबको ये स्वीकार करना चाहिए कि ये जो मजहब और ये मुस्लिमों का जो भी बोर्ड आया है ये कुछ नहीं, सबसे पुराना धर्म सनातन है। हम सभी सनातनी और हमको सनातन के प्रति सदैव जागरूक रहना चाहिए, भक्ति में लगे रहना चाहिए। कहीं न कहीं जो सनातनी को लेकर के इतना आपने उजागर किया। और हम अच्छा आगे का प्रोग्राम किस ढंग का रहेगा, जैसे कि अभी जी जैसा कि कल जन्म हुआ है और आज हम सभी भगवान किस प्रकार से बाल लीलाएं करते हैं, भगवान किस प्रकार से सब गोप गोपी के घर में जाकर के माखन चोरी करते हैं, फिर कैसे भगवान ने गिरिराज जी को उठाया, भगवान का कैसे विवाह हुआ, फिर कैसे भगवान ने सुदामा जी पर कृपा की, ऐसे हम सभी आगे के दिनों में कथा को श्रवण करते रहेंगे। जग में जो है कथा में जो है कुछ रूप लेकर के जो उनको दर्शाया भी जाता है, तो क्या उस ढंग का भी प्रोग्राम है क्या? जी वैसे तो कल जैसे जन्म हुआ तो किस प्रकार से वसुदेव जी लेकर के आए ठाकुर जी को नदी को पार करते हुए, तो बड़ा सुंदर दिव्यता के साथ झांकी अवलोकन करते हुए हमारे श्री वसुदेव जी प्रभु को लेकर के आए। हम सभी ने दर्शन भी किए बड़ी दिव्यता के साथ। एक हम आग्रह आपसे करना चाहेंगे, जो ऐसा कोई प्रोग्राम बताइए जो हम अपने चैनल के माध्यम से लाइव टेलीकास्ट करें। हम आग्रह करेंगे चैनल को, जो कहीं न कहीं आपकी प्रोग्राम, क्योंकि बड़ा अच्छा लगा हमने फेसबुक पर देखा और आपने बारीकी जिस ढंग का है, तो हम चैनल से परमिशन लेकर आज भी आए हैं और हम एक चाहेंगे जो कि लाइव टेलीकास्ट, जैसे कि अभी तो ये वीडियो के जरिए जा रहा है, तो एक ऐसा कोई प्रोग्राम बताइए जो कि कहीं न कहीं हमको करना पड़े। आप किसी भी दिन आ जाइए, किसी दिन, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। आप क्योंकि भगवान की कथा है, किसी भी रूप में आप कभी भी सुनिए, कथा तो उन्हीं की है, कल्याण तो सभी का होना है, कथा तो उन्हीं की हो ही रही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो कहीं इतना बड़ा समय दिया। तो देख सकते हैं खास तौर पर जो है कथावाचक जो थे उन्होंने अपना काफ़ी कीमती समय देकर के जो है सनातन धर्म को लेकर काफ़ी उन्होंने अपना उजागर किया। समस्तीपुर से रोशन की रिपोर्ट।